जब वैकेंसीज आती हैं तब लोग उसमें लगते हैं। मतलब अब वैकेंसी आ गया है, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद भी एडमिट आता है तब सोचते हैं चलो यार अब पढ़ेंगे। तो ये वाला चीज़ बहुत गलत है। अगर तैयारी सच में करना है तो फिर माइंड सेट कीजिए आज के डेट से। वैकेंसीज कब आती है वो छोड़ दीजिए, अगर माइंड में है रेलवेज में जाना है, आज के डेट में डिसाइड कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले पढ़ना शुरू करना है। मैथ्स और रीजनिंग तो जो है बेस है, एग्ज़ाम का बिल्कुल बेस है। जो अगर आपका अगर मेरिट बनेगा तो उसमें 70-80% रोल जो है उस इनका ही है। बाकी बात जो आपको जीके जीएस है वो अता है बिल्कुल समंदर की तरह, वो आपके मतलब आया पढ़े हो आप, जरूरी नहीं हो आएगा। मैथ रीजनिंग कॉन्सेप्चुअल है, वो आएगा। तो पहले आप मैथ और रीजनिंग को बहुत अच्छे से कर लो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। जीके के लिए जो पहला सबसे बेसिक ग्रंथ है वो है लूसेंट, हाँ ब्लू बुक उसको आप पढ़ो। वो लोग कहते हैं आउटडेटेड है, नहीं हो पाएगा, तो बहुत बड़ा मिथ है ये। वो बुक ख़त्म करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा बात है। वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में नहीं होगा। आप एक बार, दो बार, तीन बार उसको जस्ट पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। सार संग्रह वो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है अभी आने वाला एनटीपीसी के लिए। हम आपको बता रहे हैं, हम लोग ये चीज़ देखे हैं कि मेंस का हम लोग एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन छूट गया, और आके देख रहे हैं तो सार संग्रह में से वही क्वेश्चन उठा के एकदम उसमें डाला हुआ है। हम लोग रोज रात में एकदम रख देते थे सुबह में कि हाँ आज जो है आज हम लोग को लूसेंट का जो है हिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ के रखना है, और स्पीडी का ये इतना पेज पढ़ के रखना है। हाँ, और फिर रात में एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करते थे। तो उससे क्या होता था कि चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रुकती थी। मेरे 2 दोस्त हैं जो कि अभी साथ के ही हैं, 3 दोस्त हम लोग साथ में प्रिपरेशन किए। एक एसएम है, वो भी मैसूर डिवीज़न में है। एक सीनियर टीटी है जो कि आपको अमरावती में पोस्टेड है, और हमें है यहाँ पोस्टेड है। जो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज था बस उसी को हम लगाए हैं साइको के लिए, और कुछ नहीं। करंट अफेयर से कनेक्ट करके स्टैटिक जीके को पढ़िए, ये सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। जब अपना सिलेबस आप ऑल ओवर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हैं तो आप एकदम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। एग्जाम जैसे जैसे सामने आया तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी टेक्स्ट बुक ऐप पर एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, जो कि आज यानी 30 सितंबर 2024 तक ही वैलिड है। यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक का पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मात्र 351 रुपये में मिल जाएगा, और टेक्स्ट बुक पास प्रो का लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 527 रुपये में मिल जाएगा। आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं सिर्फ 30 सितंबर 2024 तक। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल पर जितने भी सेक्टर लोगों का इंटरव्यू लिया गया है उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं शुभम जी, जिनका आरआरबी एनटीपीसी 2019 से सिलेक्शन हुआ है स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी एनटीपीसी की उसको हम लोग जानेंगे, और बाकी जो रेलवे एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी क्या होगी क्रैक करने की उसको भी जानेंगे इनसे। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में, अपने बारे में बताइए। तो मेरा नाम शुभम प्रसाद है, आसनसोल से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर आसनसोल में है। पढ़ाई जो है आसनसोल में हुई है, ग्रेजुएशन धनबाद में है, और अभी फ़िलहाल हावड़ा डिवीज़न में एज ए स्टेशन मास्टर पोस्टेड हूँ। तो अभी जो आप पोस्टेड हैं ये आपका कौन सा स्टेशन है? ये वाला मेरा तारापीठ स्टेशन, तारापीठ रोड। तारापीठ रोड। मतलब गवर्नमेंट जॉब का मतलब आपने तैयारी कब से शुरू किया था, और ये ऑफलाइन था या ऑनलाइन तैयारी? गवर्नमेंट जॉब का तैयारी खासकर जब 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद ही उसी समय ये वैकेंसी आया हुआ था। तो उस समय वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दिए थे। अप्लाई करते समय इतना सीरियस नहीं थे, बट अप्लाई कर दिए थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उसके बाद ही एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू किए थे। और इससे पहले मतलब और कोई एग्जाम नहीं दिया था हमने? उससे पहले हम एग्ज़ाम एक एनटीपीसी से पहले, जो एनटीपीसी के पहले ही ठीक जो ग्रुप डी आया था, रेलवेज ग्रुप डी आया था, उसका एग्ज़ाम दिए थे। बट उस समय कंपटीशन का उतना मतलब दिमाग में नहीं रख के किए थे कि हाँ प्रिपरेशन करना है, जस्ट मतलब भर दिए थे पेपर। और उसके बाद फिर एग्ज़ाम भी दिए थे उसका, ये भी दिए थे एग्ज़ाम। एजुकेशन आपका कॉमर्स है, बीकॉम है? हाँ, बीकॉम ऑनर्स है। 12 तक? 12th भी कॉमर्स से ही है, आसनसोल से है।
तो इसमें आपका जो तैयारी हुआ था वो ऑफलाइन या ऑनलाइन हुआ था? जब तैयारी शुरू किए हैं तब तो हम ऑफलाइन ही तैयारी करते थे, खुद से ही बुक्स वगैरह जो था, जो बेसिक बुक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली रेलवेज़ का, उसको करते थे। उसके बाद फिर जाकर धीरे धीरे चीज़ें, फिर जाकर जैसे खास करके कोरोना जब आया, कोरोना के बाद तो फिर बहुत सारी चीज़ बढ़ गया ऑनलाइन, उसके बाद बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन भी यूज़ किए हैं। मतलब ऑफलाइन का कोचिंग आपने ले लिया? ऑफलाइन का कोचिंग एक्चुअली में लिए हैं, मतलब घर के पास ही बहुत नॉर्मल और बहुत बेसिक सा कोचिंग हुआ था वो, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब एडवांस जिसे कहते हैं, बहुत नॉर्मल सा था। उसके बाद फिर यूट्यूब बहुत हेल्प किया था पढ़ाई में। यूट्यूब पर बहुत सारा चैनल है जिससे पढ़े हैं हम, मैथ्स वगैरह, रीजनिंग, जी के, बहुत सारा उससे पढ़े हैं। जैसे बहुत से बच्चे जो कंपटीशन में आते हैं सबसे पहले वो रेलवे का वैकेंसी रहता आता नहीं है, वो जैसे अभी आया 5 साल बाद है, तो एसएससी की तरफ आते हैं क्योंकि उसका जो वैकेंसी वो हर साल आता है। ठीक है, एमटीएस है, सीजीएल है, सीजीएल वो है, ठीक है। सीपीओ है, तो उसका प्रिपरेशन आपने किया था क्या? कभी भी एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन जो है उधर कभी नहीं गए हम लोग, रेलवेज ही पहला फोकस था और रेलवेज में ही प्रिपरेशन किए और हो गया। तो अभी फिलहाल तो इसमें ही है अभी यहाँ पर। तो एक एक करके सारा जो सेक्शन है आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, उसको हम लोग जानेंगे कि कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले मैथ के बारे में जानता है, मैथ के बारे में बताइए कि उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैथ का स्ट्रेटजी सबसे पहले तो ऑल ओवर स्ट्रेटजी का बात किया जाए, वो तो मतलब सेक्शनल स्ट्रेटजी होगी। अगर कोई भी लड़का या कोई लड़की अगर रेलवेज का दिमाग में रखकर अगर प्रिपरेशन शुरू करता है तो सबसे पहले तो एक चीज़ बहुत बड़ा मतलब मिथ है और बहुत मतलब फिनोमेना भी है कि जब वैकेंसीज आती हैं तब लोग उसमें लगते हैं। मतलब अब वैकेंसी आ गया है, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद भी एडमिट आता है तब सोचते हैं चलो यार अब पढ़ेंगे। तो ये वाला चीज़ बहुत गलत है। अगर तैयारी सच में करना है तो फिर माइंड सेट कीजिए आज के डेट से। वैकेंसीज कब आती है वो छोड़ दीजिए, अगर माइंड में है रेलवेज में जाना है आज के डेट में डिसाइड कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले पढ़ना शुरू करना है। अच्छा, अब जो बात कर रहे हैं कि सिलेबस वाइज कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो सबसे पहले रेलवेज का जो कि बेसिक सिलेबस है, अगर हम लोग जस्ट एनटीपीसी पे फोकस करें तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके हो गया। तो सबसे पहले आप मैथ्स और रीजनिंग तो जो है बेस है, एग्ज़ाम का बिल्कुल बेस है, जो अगर आपका अगर मेरिट बनेगा तो उसमें 70-80% रोल जो है उस इनका ही है। बाकी बात जो आपको जीके जीएस है वो अथाह है, बिल्कुल समंदर की तरह, वो आपके मतलब आया पढ़े हो आप, जरूरी नहीं हो आएगा। मैथ रीजनिंग कॉन्सेप्चुअल है, वो आएगा ही। तो पहले आप मैथ और रीजनिंग को बहुत अच्छे से कर लो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। तो सिलेबस जो है आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पे देखो, वहाँ पर आपका सब सिलेबस पूरा ब्रॉडली दिया हुआ है। मैथ्स का सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स हैं, बेसिकली 10th का ही आता है, 10th लेवल तक का ही आता है। उससे ज़्यादा में कुछ अगर आया तो प्रोबेबिलिटी वगैरह है, वो सब भी आप देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बट 10th लेवल पे ही आता है मैथ्स। रीजनिंग जो है, रीजनिंग का आप वहाँ पर चैप्टर्स देखो कौन कौन सा चैप्टर्स है, और उसके बाद फिर जाके उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना स्टार्ट करो। सोर्सेस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप वो सोर्सेस कहाँ से लेते हो। बुक्स हैं बहुत सारा जो कि शुरू से चलता हुआ आया है। अभी के समय में यूट्यूब है, यूट्यूब से बड़ा हमको नहीं लगता है कि कोई भी दूसरा मतलब हेल्पफुल चीज़ हो पाएगा। उसके बाद कुछ है तो वो है अभी बहुत सारे ऑनलाइन पेड कोर्सेस हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जहाँ जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है पहले लोग पटना जाते थे, दिल्ली, इलाहाबाद, बहुत जगह जाते थे, अभी आप घर पे बैठे बैठे सारी चीज़ अवेल करा सकते हो, इजीली उस चीज़ को फिर आप पढ़ सकते हो। जैसे सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जैसे मैथ्स के हजारों टीचर्स हैं और अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, कोई खराब भी नहीं है उसमें। तो किसका कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसे मतलब बच्चे फॉलो करें? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे कि जो टीचर्स हैं वो खुद भी प्रमोट करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी टीचर है जो कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो उसका पेड कोर्स भी चलता है और यूट्यूब पे फ्री कंटेंट भी वो डालता है। आप पहले फ्री कंटेंट्स उनका देखो किनके साथ आपका वाइब मैच कर रहा है। जैसे कि हम जस्ट एक एग्जांपल देना सही रहेगा कि नहीं पता नहीं, बट बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो कि बहुत अचानक से बहुत स्पीड और बहुत ही एडवांस समझाते हैं। किसी का अगर IQ उतना है कि उसको पकड़ ले रहा है, उससे पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि थोड़ा सा वो बेसिक से चाहते हैं चीज़ें, तो बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो कि बेसिक से ही पढ़ाना शुरू करते हैं, तो आप उनसे लो। तो ये आपका कॉल होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे पढ़ना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लोग जानते ही हैं, आदित्य रंजन सर हो गए, अभिनय मैथ्स हो गए सॉरी, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। पवन राव सर हैं जो कि बहुत बेसिक से बहुत सारी चीज़ें मतलब वो दिए हुए हैं, आप उनको अगर देखो तो मैथ्स के लिए ज्योमेट्री में उनका बहुत अच्छा पढ़ाए हैं वो। अब अभिनय मैथ्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत उनका भी तगड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
मैथ्स हो गया। रीजनिंग जो है, रीजनिंग के लिए आप क्या करिएगा, पहले आप चैप्टर देखिए। चैप्टर में आप उस जब चैप्टर को देखते हुए जब आप प्रीवियस ईयर से पेपर्स में अगर क्वेश्चंस उन सब चैप्टर्स के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 50% आप अपना कॉमन आईक्यू से ही उसको सॉल्व कर ले रहे हो। उसमें कुछ है नहीं, कोडिंग डिकोडिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारा चीज़ है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ें लोग अपने से ही कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पाती हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जिनके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट का ज़रूरत होता है और प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप पहले यूट्यूब पे सर्च करो। चैप्टर्स हैं जैसे कि ब्लड एंड रिलेशन है, मान लो ये आपसे नहीं हो रहा है तो पहले आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आ गया, वीडियो को आप देखो, जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है जो कि आप समझो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। इस तरीके से ये अप्रोच होगा तो आप सबसे पहले सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर पाओगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप जीके की बात कर रहे हो तो जीके में हम लोग को सबको पता है, अगर रेलवेज में एनटीपीसी की बात करें तो इसमें जो है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इसका ज़्यादा वेटेज रहता है, और जो आपको स्टैटिक जीके और जो आपको करंट अफेयर हो गया। बाकी जो ग्रुप डी वगैरह है उसमें आप देखिएगा तो उसमें साइंस ज़्यादा आता है, तो आपको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए लोग बहुत सारे पूछते हैं कि कौन सा बुक्स है, अगर कोई नया अभी कंपटीशन में आया है तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि कौन सा बुक्स हमको अच्छा रहेगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। जीके के लिए जो पहला सबसे बेसिक ग्रंथ है वो है लूसेंट, हाँ ब्लू बुक उसको आप पढ़ो। वो लोग कहते हैं आउटडेटेड है, नहीं हो पाएगा, तो बहुत बड़ा मिथ है ये। वो बुक ख़त्म करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा बात है। वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में नहीं होगा, आप एक बार, दो बार, तीन बार उसको जस्ट पढ़ो। पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जीके का क्वेश्चन जो है कहाँ से आएगा कोई नहीं जानता। बेसिक आप फिर रेडार में आया तो आप लीजिएगा नंबर, नहीं आया रेडार में छोड़िए, मैथ रीजनिंग पर फोकस करिए। उसके बाद जो बचा हुआ सेक्शन है, जो आपको सबसे पहले तो लूसेंट में ही आपको ये जो तीन आपको बताएं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जो हो गया, इसको छोड़ने के बाद आपको स्टैटिक जीके है जो कि एक अपना इम्पोर्टेंस रखता है। करेंसी, कॉइन, राजधानी हो गया, जो ब्रिज है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हो गया। उसके बाद जो है आपको बचता है करंट अफेयर। करंट अफेयर से कनेक्ट करके स्टैटिक जीके को पढ़िए, ये सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी होता है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को पढ़ के जीके पे फोकस करने का। तो इस तरीके से आप सिलेबस जो है ब्रॉडली हम ट्राई किए हैं बताने का, आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जो चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पहला चीज़ बनाओ, किताब लेकर बैठो, पेन कॉपी, और उसमें सॉल्व करो। और उसके बाद फिर जाकर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होने लगे तब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाओ, क्योंकि अभी के समय में जो एग्ज़ाम्स है वो हो रहा है ऑनलाइन, ऑफलाइन का टाइम नहीं है। पहले जो था लोग ऑफलाइन करते थे, नहीं, अभी ऑनलाइन बहुत ही ज़रूरी है। हम अपना एग्जांपल बता रहे हैं, हम आज तक हम कभी ऑनलाइन यूज़ नहीं किए थे, मतलब टेस्ट सीरीज़ हम ऑफलाइन ही। मेरा लाइब्रेरी है, VMCL लाइब्रेरी आसनसोल है, वहीं से हम पढ़े हैं, वहीं से वो लगते हैं, वहीं से मेरा नौकरी भी, एक नौकरी क्या 3 नौकरी हुआ, तो ये मेरा तीसरा नौकरी में यहाँ पर है। तो समझ लीजिए कि आप ऑफलाइन दो, लाइब्रेरीज़ आपका भी है, वहाँ पर बैठ के 10 लोगों के बीच में दो, और उसके बाद आप अपना ऑनलाइन ज़रूर दो। क्योंकि हम साइको का भी प्रिपरेशन बता दे रहे हैं। हम NTPC जो मेरा या स्टेशन मास्टर का सिलेक्शन है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस में हम कोई ऑनलाइन हम सीरीज़ नहीं लगाए थे, टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाए थे, हम ऑफलाइन ही करते थे। लेकिन और उसके बाद हम जब एग्ज़ाम देते थे तो उसमें समझ में भी आता था चीज़ कि हाँ कि थोड़ा कुछ तो मतलब कमी है, वहाँ पर बैठ के दे रहे, तो खैर हो गया। लेकिन उसके बाद हमको ये चीज़ कहाँ इसका मेरिट समझ में आया, जब मेरा मेंस का टाइम, मेंस के बाद जब हमको साइको देना था, तो साइको के टाइम में क्या है कि प्रिपरेशन कराने बहुत लोग नवादा जाते हैं, पटना जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। मेरा ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस हम वहाँ नहीं जा पाए, तो ऑनलाइन यूट्यूब से सीखें। जो दोस्त वहाँ पर गए थे, मेरे 2 दोस्त हैं जो कि अभी साथ के ही हैं, 3 दोस्त हम लोग साथ में प्रिपरेशन किए। एक SM है, वो भी मैसूर डिवीज़न में है, एक सीनियर TT है जो कि आपको अमरावती में पोस्टेड है, और हम हैं यहाँ पोस्टेड। तो वो लोग गए थे, तो उन लोग से तो कुछ सीख लिए, जो लोग सीख के आए हमको बता दिया, ठीक है। लेकिन जो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ था, बस उसी को हम लगाए हैं साइको के लिए, और कुछ नहीं। टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ था, सिर्फ और सिर्फ उससे प्रिपरेशन किए हैं। उसका जितना टेस्ट सीरीज़, सेक्शनल टेस्ट सीरीज़, ऑल ओवर जो टेस्ट सीरीज़ आता है, सब लगाए हैं, और उसी का बेस पे मेरा साइको हुआ है।
कोई विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी कोचिंग। तो ये आपको टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट है, एकदम 100% होगा ही होगा। जो बंदा नहीं लगा रहा है और जो लगा रहा है उसमें कुछ नहीं तो आपको 10 नंबर का डिफरेंस आपको दिखेगा ही दिखेगा 100%। तो आप जब अपना सिलेबस आप ऑल ओवर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हैं तो आप एकदम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। एग्ज़ाम जैसे जैसे सामने आया तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है, सिलेबस तो पहले कंप्लीट होना चाहिए, वही चीज़ है। मतलब पहले ऑफलाइन टेस्ट लगाना फिर ऑनलाइन लगाना। हाँ, पहले आपको ऑफलाइन आपको देखना है। आप जो प्रीवियस ईयर का पूरा बुक आता है, आरआरबी का पूरा 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 पेपर दिया हुआ रहता है उसमें, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में है, आप उससे पहले गो थ्रू होइए। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये पेपर है, इसको क्वेश्चन हम बना ले रहे हैं। जो नहीं बन रहा उसको आप सर्कल कर दीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप उसको सीख लीजिए और उसके बाद आप ऑनलाइन लगाइए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पेपर जो बनते हैं वो पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको लेते हुए और थोड़ा एडवांस करके ही बनते हैं। वो उससे डाउनग्रेड नहीं होगा, अपग्रेड ही होगा। तो इसीलिए क्या होगा कि आप जब अपग्रेड चीज़ को आप जब आप उसके और जाइएगा तो वहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं होइएगा। अगर मान लीजिए कि 100 में से अगर 80 भी लगा रहे हैं तो भी ठीक है। अगर ये नहीं लगाइएगा तो आप वहाँ पर क्या लगा पाइएगा? अगर इस चीज़ को आप पुरानी चीज़ों को अगर आप पूरा कवर नहीं किए हैं तो नई चीज़ तो कवर नहीं होगा। तो इसीलिए आप पहले ऑफलाइन कीजिए और उसके बाद फिर जाकर ऑनलाइन लगाना शुरू कर सकते हैं। खैर ये मेरा ओपिनियन और मेरा सुझाव है। ऐसे लोग अपना अपना खुद का अप्रोच भी करते हैं। तो ऐसे आपका मतलब कोई रूटीन था पढ़ने का जब तैयारी में आए थे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा रूटीन बोल के कुछ नहीं था, मेरा सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही था। हम जब पढ़ाई करते थे तो हम सुबह उठते थे, मेरा 6 बजे उठने का, हम आपको पूरा रूटीन का बात बता रहे थे, आपको रूटीन हम बता दे रहे। 6 बजे सुबह उठे, उठते के साथ साथ हम बैठ जाते थे टेबल पे। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बहुत ही रॉ बता रहे हैं। सुबह उठे, आँख खुला है, कुछ नहीं, अपना रूम में जाते थे। मेरा खुद का एक चीज़ है कि आप अगर पढ़ाई करते हो तो उस चीज़, जो भी चीज़ करते हो शिद्दत से करो कि आपको उस चीज़ के साथ मन लगे। किसी भी चीज़ में मन लगना बहुत ज़रूरी है। अगर मन नहीं लगता है ना तो वो चीज़ फिर फ्रूटफुल होगा भी नहीं। जब आप कोई भी कितना भी स्ट्रगल हो किसी भी चीज़ का, अगर उसमें मन लग गया तो मज़ा आने लगेगा, और जहाँ मज़ा आने लगा तो समझ लो कि वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। तो वो चीज़ है। सुबह उठते के साथ साथ मेरा जो रूटीन था, सुबह 6 बजे उठते थे हम, करीबन उठे हम अपना जाकर चेयर पे बैठ गए। टेबल हुआ करता था, चेयर होता था, बुक्स वगैरह वहाँ रखा हुआ है, बैठ गए पढ़ना। अपना मैथ सुबह हम बनाते थे, हमको अच्छा लगता था क्योंकि याद करने में नींद आता था सुबह में, और मैथ्स बनाते थे थोड़ा नींद खुल जाता था। तो मैथ्स बनाए अपना 1.5 घंटे, करीबन 7:30 बजे बनाए। 7:30 बजे उठे हैं, थोड़ा 1 घंटा अपना काम हुआ घर का, जैसे कि मान लीजिए दूध लाना है घर का, फ्रेश होना है, नहाना धोना, नाश्ता करना है, वो सब किए। 9 बजे से फिर 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ते थे। 10:30 बजे तक वो जो सेक्शन है अपना पढ़ लिए, उसमें अपना रीजनिंग बना लिए जो करना है, और फिर जाकर 10 बजे घर से निकले। 10:30 बजे लाइब्रेरी जाते थे। 10:30 से हम करीबन 2:30-3 बजे तक वहाँ रहते थे। 2:30-3 बजे तक वहाँ पर पढ़ते थे। पढ़ाई में क्या होता था, तो वहाँ जाते के साथ साथ हम लोग को बुक्स बहुत सारा, क्योंकि लाइब्रेरी है तो वहाँ बुक्स बहुत सारा रहता था। जाते के साथ साथ पहले जीके पढ़ लिए अपना, जो हम मतलब माइंड में रखे हैं कि हाँ आज हमको ये पढ़ना है, तो जीके थोड़ा पढ़ लिए उस टाइम। जीके पढ़ने के बाद फिर जो समय बचता था उसमें हम सेट लगाते थे, जो आपको हम बताएं कि प्रीवियस ईयर का जो सेट बहुत ज़रूरी है। एक सेट लगाते थे, सेट लगाए, उसको फिर जाकर वहीं बैठकर एनालाइज किए। हाँ ये सब क्वेश्चन जो है हमसे नहीं हो रहा है। वहाँ पर जो भैया लोग रहते थे, जो मुझसे सीनियर थे, जो मुझसे ज़्यादा जानते थे, उनसे पूछते थे भैया ये वाला चीज़ क्या है, कैसे है। तो वहाँ से कुछ सीखने को मिला। तो उसको प्रॉपर हम नोट्स बनाते थे उसका। ऐसा नहीं है कि बता दिए तो छोड़ दिए, नहीं, आप उस चीज़ को नोट कर लो ताकि फिर जाकर वो गलती जो हो फिर आगे ना हो। तो ये वाला करके जो जीके आपको नहीं हुआ वो जीके आप नोट कर सकते हो तो नोट करके रख लो, नहीं तो कम से कम हफ्ता में 1 दिन वो बुक फिर उठाकर, अगर आपका पर्सनल बुक है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आपके पास रहेगा वो चीज़, जो कि हम खुद भी प्रेफर करते थे। और उसको रिवाइज करोगे आप, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। 3 बजे तक तो ऐसे ही होता था। घर आए, खाना खाकर थोड़ा रेस्ट किए हैं, फिर 5 से आपको पढ़ना स्टार्ट किए हैं। 5 से 7, 8 पढ़े हैं, फिर थोड़ा देर रेस्ट, फिर ऐसे करके मतलब समझ लो मेरा 12 बजे तक चलता था। इसमें एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, एक चीज़ ज़रूरी चीज़ है बता रहे हैं आपको, कि जीके के लिए एक चीज़ बहुत अच्छा है आपको, कि अगर आप ग्रुप में तैयारी कर रहे हो, कोई आपका दोस्त है, तो आप एक चीज़ अच्छा कर सकते हो क्या, कि आप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि मैथ रीजनिंग आप अकेले में बनाओ ठीक है, जीके ऐसा चीज़ है ना कि आप अगर डिस्कस नहीं करिएगा ना तो भूल जाइएगा एकदम। जैसे कि हम लोग का मेरा जो शाम का समय होता था उसमें हम बता रहे हैं आपको, जो आपको लूसेंट हम बोले, लूसेंट हम कभी छोड़े ही नहीं है। लूसेंट ऐसा है ना कि हम लूसेंट कभी छोड़े ही नहीं है। लूसेंट और उसके साथ सप्लीमेंट में हम लोग पढ़े हैं आपको जो स्पीडी आता है, जो प्रीवियस ईयर का पूरा ये देता है स्पीडी, आपको रेलवेज का जो आता है स्पीडी पढ़े हैं आप, ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए स्पीडी हो गया पढ़े हैं, करंट अफेयर्स का जो आता है वो सब पढ़े हैं, स्टैटिक पढ़े हैं। मतलब स्पीडी आता था, और भी एडुटेरिया भी उस टाइम आता था। एडुटेरिया बहुत अच्छा चैनल है, उससे कोई लड़का अगर पढ़ना चाहता है बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल के लिए हम तो पॉलिटिकल साइंस जो प्रवीण सर है उनसे ही पढ़े हैं, हमको तो पॉलिटिकल समझ नहीं आता था, बेस्ट पढ़ाए हैं। हिस्ट्री बहुत अच्छा कवर की है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल। अगर किसी को बोरिंग लगता है तो जाइए आप प्रवीण सर का जो है एडुटेरिया देखिए, नो डाउट मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्यार हो जाएगा उस सब्जेक्ट से, फिर आराम से आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो शाम का समय था करीबन 7 से 10 का समय, हम ये पढ़ लेते थे। और पढ़ने के बाद मेरे जो दोस्त आपको बताएं SM है मैसूर में, हम लोग का डेली का था, हम लोग रात में डिनर करने के बाद 10:30 से 12 बजे तक डिस्कशन, हम लोग को क्वेश्चनिंग करते थे एक दूसरे फ़ोन पे। ये देखिए टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है तो आपका यूज़ करना है कि मिस यूज़ करना आपके ऊपर है। हम लोग रोज़ रात में एकदम रख देते थे सुबह में कि हाँ आज जो है आज हम लोग को लूसेंट का जो है हिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ के रखना है और स्पीडी का ये इतना पेज पढ़ के रखना है। हाँ, और फिर रात में एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करते थे, तो उससे क्या होता था कि चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रुकती थी। ये मेरा रूटीन था, जो मतलब आपने पूछा तो मैं आपको पूरा तरीके से ब्रीफ किया हूँ, ये मेरा रूटीन था। बहुत हेल्प करेगा बच्चों को। और इससे पहले जितने भी लोगों का इंटरव्यू लिया है, चाहे वो SM हो या CCTC हो, सभी लोगों ने बताया कि GD का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि GK जो सब्जेक्ट है वो आदमी भूलता बहुत ज़्यादा है। और रिवीजन के बारे में बताइए कि रिवीजन का मतलब क्या रोल होता है। बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ते हैं और फिर रिवाइज नहीं करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता रिवाइज कब करना है, कितने दिनों में रिपीट करना है उससे। देखिए हम एक बात आपको शुरू में ही जो बोले थे कि पहला चीज़ तो है कि जो कंपटीशन है वो बोलते हैं ना कि लंबा रेस का घोड़ा है, समझे, लंबा रेस का घोड़ा है। आप सोचिएगा कि हम कंपटीशन 3 महीना पढ़ के क्रैक कर दें, होगा कोई, ऐसा नहीं, हम नहीं बोलेंगे, एक्सेप्शन हर जगह है, करते होंगे लोग। लेकिन अगर आपके पास समय है और आप अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और उसके बाद कोई भी बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम भी क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो आपको रेलवेज NTPC हो, CGL हो, UPSC हो, आप कोई भी एग्ज़ाम, खैर हम लोग तो CGL UPSC नहीं दिए हैं, पर इतना समझ में आया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट इट नीड्स टाइम। आपके पास समय होना चाहिए, आप खुद को समय दोगे उस चीज़ के साथ तो ही वो चीज़ फ्रूटफुल होगा। तो रिवीजन कब हो पाएगा, जब आपके पास समय होगा। स्कूल में भी हम लोग पढ़ते थे तो भाई जो बंदा 12 महीने में 9 महीना मज़ा मस्ती किया, हम लोग भी उन्हीं में से हैं खैर, तो 3 महीने में रिवाइज नहीं होता है। उस समय हम लोग पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग पढ़ते एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन जब आप पूरा साल अच्छे से पढ़ते हो तो आप एट दी एंड आपको पता होता है कि हम ये सब चीज़ पढ़े हैं और हमको क्या रिवीजन करना है, आप उसको रिवाइज करते हो और बहुत अच्छा रिजल्ट भी करते हो। तो ये चीज़ होता है। कुछ लोगों का नोट्स को लेकर कमेंट आ रहा था वीडियो पर कि नोट्स बनाना जरूरी है या नहीं, तो बताइए। नोट्स बनाना ज़रूरी है या नहीं, देखिए हमको तो जहाँ तक लगता है कि रेलवेज़ के लिए नोट्स हमको तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ा। हम क्या करते थे आपको बता रहे हैं, जो कि हम बोले कि पर्सनल अगर बुक्स है तो अच्छा है, अपना ज़्यादातर लोग बुक से ही पढ़ते हैं, लाइब्रेरी हर जगह हमको नहीं लगता है। लाइब्रेरीज़ का कल्चर हम खासकर अपना आसनसोल है तो हम अपना आसनसोल में देखें। धनबाद का हमको, खैर धनबाद PK रॉय से ही पढ़े हुए हैं, लेकिन धनबाद में हम लाइब्रेरी जैसा लाइब्रेरी हम लोग का होता है वैसा हमको नहीं पता वहाँ पर है कि नहीं, कि अब हो रहा है, मतलब हाँ कि लोकल लड़के जो हैं, मोहल्ले के लोकल लड़के, वो मिलके अपना एक जगह पर बनाते हैं और खुद का ही मतलब मंथली कुछ कंट्रीब्यूट करके वहाँ बुक्स खरीदा जाता है सभी लड़के के लिए, और सभी वहाँ मिलते हैं अब और पढ़ते हैं, एक साथ टेस्ट देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग का लाइब्रेरी था तो वहाँ पर से हम पढ़ते थे और खासकर अपना पर्सनल बुक्स भी खरीद लेते थे, उससे पढ़ते थे, उसमें मार्क कर लेते थे। रिवाइज हमको उसी से करना है, हम पढ़े, हमको याद हो गया, उसको टिक कर दिए, जो हमको फिर से हमको पता है रिवाइज करना है उसको हम मार्क कर दिए। समय के साथ जब हम दोबारा, जैसे हम बोले कि लूसेंट हम कभी छोड़े ही नहीं, हमेशा पढ़ते रहे। लूसेंट क्या, लूसेंट, स्पार्क, SPD या फिर कोई भी बुक सामान्य, ये जो आपको महेश बर्नवाल सर एक आता है ना, बुक आता है सार संग्रह, वो बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है भाई आने वाला NTPC के लिए। हम आपको बता रहे हैं, हम लोग ये चीज़ देखे हैं
कि मेंस का हम लोग एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन छूट गया, और आके देख रहे हैं तो सार संग्रह में से वही क्वेश्चन उठा के एकदम उसमें डाला हुआ है। तो समझ लीजिए ये एक मतलब होता है ना, एक झांकी है कि आपको कैसा आने वाला पेपर हो सकता है, संभावना कि, इसलिए वो बुक हमको लगता है सार संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट। और एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस जो होता है टोटल जीके वगैरह का एनसीईआरटी बेस्ड ही ज़्यादा प्रेफर करता है, तो हो सकता है वो बुक बहुत अच्छा बुक है। अगर समय है आपके पास तो वो बुक भी खत्म कीजिए एकदम इसके साथ, लूसेंट के साथ। एक बार शॉर्ट में बता दीजिए, जैसे मैथ रीजनिंग जीके जी के लिए किताब बता दीजिए कुछ। मैथ रीजनिंग के लिए बुक हम देखिए अपना बात ही बताएंगे, अपने हम जो किए हैं हम आपको साफ बता दे रहे हैं। मैथ जो है हम पढ़ना शुरू किए थे क्योंकि हम जीरो से ही शुरुआत किए थे ऑलमोस्ट। तो हम स्पीड पहले तो सगीर अहमद जो बुक आता है मैथ्स का, हम उसको पढ़े, वो बुक हमको बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसमें जब आप बनाने जाते हो ना, तो चैप्टर में पहला तो लेवल वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन का तरह ही 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है। आप एक क्वेश्चन बनाने गए और आप जब उसको आपको नहीं बनाना है तो आप उसका जो एग्जाम्पल है उससे देखकर वो क्वेश्चन बनाना सीख लेते हो। उसके बाद वैसा ही क्वेश्चन 3-4 दिया हुआ है, तो आप उसके साथ उसको बनाते हो तो आप रिलेट कर पाते हो, और वो प्रैक्टिस जो है आपको लर्निंग में हेल्प करता है। एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है कि बुक अपडेट भी हुआ होगा आई गेस, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसका क्वेश्चन भी ऐड होता है, तो वो हेल्प करता है। मैथ्स हम ये बनाए हैं, उसके बाद हम जो भी बनाए हैं, हम मेरे दोस्त लोग, खैर किरण भी बनाया है, किरण पूरा ख़त्म भी किया है, हम किरण नहीं बनाए हैं। किरण हम बना रहे थे, ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि एग्ज़ाम बीच में हुआ, फिर हो गया तो फिर जाकर थोड़ा, अब हो जाने के बाद रिजल्ट इंसान फिर जाकर उस चीज़ को फिर रहने नहीं देता है, आगे अगर प्रिपरेशन करना होता है तो करता है। तो हम बनाए हैं सगीर अहमद, उसके बाद फिर जाकर जो भी हम किए टोटल यूट्यूब से किए हैं, टोटल एकदम। पवन राव सर, अभिनय मैथ्स, ये 2 चैनल ऐसा है जिससे हम मैथ्स बहुत सीखे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम। अच्छा हाँ, इवन एक करके भी एक चैनल है, इवन कोचिंग सेंटर एक जो है भूतेश सर का, हाँ भूतेश सर का, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैथ्स का हमको लगता है अगर ये 3 लोग जो हैं, अगर आप नए हो और अगर आप सोर्सेज ढूंढ रहे हो तो फ्री में जो है आप पहले पवन राव सर, अभिनय मैथ्स जो है थोड़ा एडवांस उनका बताते हैं वो, नो डाउट, लेकिन बहुत बताने का तरीका बहुत मज़ेदार होता है। जब आपका थोड़ा सा क्लच हो जाए तब जाकर आप उस चीज़ को और बढ़िए अभिनय सर की तरफ और भूतेश सर। मैथ्स हो गया ये। रीजनिंग जो हम बताएं बिल्कुल वही किए, उसके लिए कोई दूसरा स्ट्रैटेजी नहीं है। रीजनिंग क्योंकि अपना खुद का जो है ना, अपना खुद का मतलब कि कॉमन सेंस का ही सब्जेक्ट है। हम देख रहे 2 से 4 हो रहा है, अगर 4 से 8 हो रहा है तो 8 से या तो उसका क्या होगा 16 हो सकता है, या तो फिर आपको 8 से 64 हो सकता है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 ही होगा, तो वैसे ही हो सकता है वो, एक मतलब कॉमन सेंस आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो वो चीज़ होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं है, आप सिलेबस देखिए, बनाइए, नहीं जो चैप्टर बन रहा है तो उस चैप्टर को लेकर आप यूट्यूब पे ही सर्च कीजिए ना, आपको बथेरे कंटेंट पड़े हैं, आपको उसमें से आराम से मिल जाएगा। वहाँ से फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, और जो प्रीवियस पेपर है उससे कीजिए, बस इतना ही है। रीजनिंग को लेकर, जीके को लेकर हमको लगता है कि बहुत बोल दिए हैं इतना समराइज कर दीजिए। समराइज बस वही है, आप पढ़िए बुक्स जो हम बताएं आपको। लूसेंट हो गया, सार संग्रह हो गया, ये 2 है बिल्कुल समझ लीजिए स्तंभ है, ये पढ़ लीजिए कम से कम। आज के डेट पे वीडियो बन रहा है तो हमको नहीं लगता है कि अब समय ज़्यादा है। पेपर को हमको लगता है कि अप्लाई हो रहा है, तो मान के चलिए कि 1 साल के अंदर तो पेपर हो ही जाना चाहिए, 1 साल समय जो कोई ज़्यादा नहीं होता है। लोग सोचते हैं बहुत होता है, बहुत कुछ नहीं होता है। आज है तो कल का कुछ नहीं पता है, आपके हाथ में आज है, आज को यूटिलाइज़ कीजिए। तो यही है। बाकी आपको जो स्पीडी हो गया पढ़िए, स्पीडी जो प्रीवियस है उसमें पूरा एक कंपाइल किया हुआ है क्वेश्चंस, वो पढ़िए। करंट अफेयर डेली पढ़िए, करंट अफेयर पढ़ने का तरीका एक बता देते हैं, और हम जो पढ़े हैं, खैर ये सब तो छोटा छोटा चीज़ें जो कि हमको लगता है सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जैसे कि आप ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं, लंच करने बैठे हैं, क्या किए, वीडियो लगा लिए। डिनर करने बैठे, हम लोग ऐसे किए हैं। छोटा छोटा चीज़ ही आपको बनाता है, मजबूत करेगा आपको। इंसान को टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत बहुत वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ का तैयारी में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। आप ब्रेकफास्ट के समय अपना आता ही है, करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, देख लिए। लंच के समय बैठे हैं, हम जैसे आपको बताएं, जो कि हम अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहे हैं, ये जो आपको प्रवीण सर का एडुटेरिया का हम बताएं, जो आपको हम उसमें पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लगा कर पूरा सीरीज पढ़ा हुआ है, देखते देखते वैसे ही हम लोग ख़त्म किए हैं।
और बहुत अच्छा पढ़ाए हैं सर, बहुत डीपली पढ़ाए हैं। और जब आप बुक्स के साथ देखिएगा तो उससे कनेक्ट कर पाइएगा, सबसे बड़ा चीज़ है। तो ये चीज़ हो गया, ऐसे अपना समय यूटिलाइज करना है जीके को लेकर बस। करंट अफेयर्स के लिए आप कौन सा वीडियो देखते थे? करंट अफेयर्स के लिए हम वीडियोस कौन सा देखते थे, हम तो देखते थे एक तो ये जो नेक्स्ट एग्जाम है हाँ। उसमें आता था, उस समय और भी एक आध थे वो लोग भी देखते हैं, मतलब बेसिकली। और एक चीज़ और ज़रूरी है जो कि हम करते थे क्या, कि बुक आता है ना, बुक तो पढ़ो, बुक पढ़ना ज़रूरी है, बुक पढ़ो। और दूसरा चीज़ जो है, आपको वीकली और मंथली पूरा का पूरा करंट अफेयर आता है। वो जो चीज़ है ना, उसमें आपको मतलब क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाता है। डेली वाले में क्या होता है ना, पता नहीं कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ कुछ मतलब अननेसेसरी क्वेश्चंस भी पड़े रहते हैं। जो लोग हैं, अननेसेसरी क्वेश्चंस हो सकता है कि एग्जाम ओरिएंटेड ना हो, वैसा क्वेश्चन भी आता है, तो लोग कितना याद रखेगा। हम लोग का भी एक मेमोरी पावर है, हम लोग कितना भी पढ़ लें सब कुछ हमेशा के लिए कभी याद नहीं रहता है। तो इसीलिए जो मंथली एक जो लॉन्ग वीडियोस आता है, 1.5 घंटे का लॉन्ग वीडियो पड़ा हुआ है मंथली, जैसे कि अगस्त का पूरा पूरा करंट अफेयर्स में पड़ा हुआ है, तो बस आप वो वाला उठाकर अपना उस महीने का आप देखो, तो इस तरह से आप रिवाइज कर पाओगे करंट के लिए। तो अभी जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं या बहुत लोगों ने कर भी दिया है, तो उनको फाइनल स्ट्रेटजी क्या बताइएगा आप कि कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? फाइनल स्ट्रेटजी यही है कि आप सबसे पहले तो दिमाग में ये रख के पढ़िए कि मेरा एग्ज़ाम जो है आगे आने वाले 1 महीने में ही है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है कि एक चीज़ है कि हम लोगों का जो उम्र होता है, ये उम्र थोड़ा मज़ा मस्ती वाला है, घूमने का मन करता है, दोस्त यार हैं। और कंपटीशन के लिए आप जब अप्रोच करते हो तो आप देखते हो अचानक से आपको खुद को सबसे अलग करना पड़ता है, क्योंकि आप टोटली उसको ही समर्पित होना पड़ता है, कुछ दिनों की बात होती है। तो इसीलिए दिमाग में ये रखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है आने वाले 1 महीने में है। और अगर आपको कंपटीशन आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो एक और हम बताएंगे कि आप मज़ा मस्ती करना है, तो आप एक दिमाग में रख लो कि हाँ, हम अब 1 हफ्ते जो है मज़ा मस्ती हमको जितना करना है कर ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है मेरे लिए एक नया शुरुआत है। ये दिमाग में रख के बिल्कुल जो आपको स्ट्रेटजी जितना हद तक हम बता पाएँ, हम ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल सही हों या फिर बिल्कुल बेस्ट हों, जो मेरा खुद का रहा है जर्नी वो आपके साथ शेयर किए हैं। आप उस चीज़ को लेकर अगर कुछ आपका काम का हो तो उस चीज़ को आप पिक करके उस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं आप कंपटीशन के लिए अपने लेवल। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी स्ट्रेटजी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जो भी डाउट होगा उसको पूछ सकते हैं। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए चैनल पे, और धन्यवाद आप सभी लोगों को।